आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने नगर निगम पानीपत के सफाई कार्य में हुए घोटाले का भंडाफोड़ करते हुए आरोप लगाया कि इस घोटाले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सीधे तौर से संलिप्त हैं। कपूर ने नगर निगम द्वारा 2 निजी कंपनियों को दिए इस सफाई ठेका कार्य को तत्काल रद्द करके इस घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की है। जानकारी देते हुए पीपी कपूर ने बताया कि आरटीआई के तहत नगर निगम से मिले दस्तावेजों से खुलासा करते हुए बताया कि नगर निगम पानीपत ने 13 मई 2022 को गलियों सड़कों की सफाई के लिए चारों जोन का ठेका कार्य पूजा कंसुलेशन सोनीपत जोन 3-4 व आईएनडी सैनिटेशन प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम जोन 1-2 को कुल 84.08 करोड़ रुपए सालाना में दिया गया था। इस ठेके की अवधि 2 वर्ष की थी। नियमानुसार 13 मई 2024 को ठेका कार्य समाप्त होने से पहले ही नगर निगम को दोबारा से सफाई कार्य ठेका के नए टेंडर आमंत्रित करने थे, लेकिन नए टेंडर आमंत्रित न करके मिलीभगत से कमिश्नर नगर निगम की सिफारिश पर निदेशक शहरी स्थानीय निकाय ने ठेके की अवधि 30 जून तक बढ़ा दी। फिर सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी की 25 जून को संपन्न मीटिंग में ठेकेदार कंपनियों को सुविधा देते हुए ठेके की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई और बाद में इसे 31 दिसंबर 2024 तक भी बढ़ा दिया गया। इसके बाद माह जनवरी 2025 में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी ने बिना नए टेंडर आमंत्रित करवाए इन दोनों निजी कंपनियों के ठेके के रेट गुपचुप तली के 84% की भारी बढ़ोतरी करके 154.83 करोड़ रुपए सालाना कर दिए और ठेके की अवधि भी 1 वर्ष बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 तक करके घपला किया। ठेका अवधि खत्म होने के बावजूद इन 2 ठेकेदारों पर बार-बार इतनी ज्यादा मेहरबानी करने से साफ है कि घोटाले के तार सीधे तौर पर सीएम नायब सिंह सैनी से जुड़े हुए हैं और सीएम खुद इसमें संलिप्त हैं। इसीलिए इन दोनों ठेकेदार कंपनियों के खिलाफ 15.84 करोड़ रुपए के एक अन्य फर्जीवाड़े में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा मुकदमा दर्ज करने के बावजूद कोई गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। कॉर्पोरेशन पानीपत से जो हमें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आरटीआई में जो सूचनाएं मिली हैं वो बड़ी चौंकाने वाली हैं। उनसे पूरी तरह साफ हो गया है कि पानीपत के अंदर जो सड़कें और गलियां सफाई करने का ठेका दे रखा है नगर निगम पानीपत ने 2 कंपनियों को, उसके अंदर जो घोटाला हुआ है वो माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी के कुशल मार्गदर्शन में और खुद उनकी कलम से जो है ये घोटाला किया गया है। हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री सहित तमाम दोषी अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई की जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसमें खुद सीधे तौर पर सीएम इन्वॉल्व हैं। ये और कोई एजेंसी कार्य नहीं कर पाएगी। घोटाला कैसे किया कि पानीपत नगर निगम ने मई 2022 के अंदर 2 कंपनियों पूजा कंसुलेशन जो सोनीपत की कंपनी है और आईएनडी सॉल्यूशन के नाम से जो गुड़गांव की कंपनी है, इनको 2 साल के लिए पानीपत में नगर निगम के तहत सफाई कार्य का ठेका दिया था, जो कि 2 मई 2024 में खत्म हो रहा था। लेकिन नायब सिंह सैनी जी की सरकार और अधिकारी इनके ऊपर इतने मेहरबान रहे कि तमाम सवाल उठने के बावजूद इनको पहले 1 महीने की, फिर 2 महीने की, फिर 6 महीने की वृद्धि दे दी, एक्सटेंड कर दिया इनका ठेका। और फिर जनवरी 2025 के अंदर इसी साल हरियाणा सरकार की जो मुख्यमंत्री जो है उनकी जो कैबिनेट है, उनकी कैबिनेट की एक सब कमेटी बनी हुई है, जो सीएम साहब की अध्यक्षता में उनकी मीटिंग हुई और उन्होंने इन भ्रष्ट कंपनियों को 1 साल की और वृद्धि दे दी 31 दिसंबर 2025 तक, यानी कि कुल मिलाकर 1.5 साल की वृद्धि दे दी। और साथ में इनके 84% जो है ठेके के जो रेट थे उसमें भी बढ़ा दिए, ताकि अपना खूब लुटो, अपना आराम से लुटो। और मजे की बात यह है कि जिस इन भ्रष्ट कंपनियों के खिलाफ, जिन इन भ्रष्ट कंपनियों के ऊपर ये सरकार मेहरबान थी, दूसरी तरफ सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने 2 मई 2025 को इन कंपनियों और पानीपत नगर निगम के 14 अधिकारियों के अंदर के खिलाफ जालसाजी फर्जीवाड़े का घोटाले का मुकदमा दर्ज किया है और आरोप यह बताया है कि जो इनको ठेका दे रखा था सफाई कार्य का,
इन्होंने 1257 सफाई कर्मचारियों को लगाना था एज पर वर्क ऑर्डर, लेकिन मौके पर ये अधिकारियों से मिली भगत करके, करप्शन करके सिर्फ 850 सफाई कर्मचारियों को ही लगा रखा था इन्होंने। करीब 400 कर्मचारियों की जो तनख्वाहें थी वो खुद ही घपला करके ये डकार रहे थे। तो अभी उनके जो मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी ये भ्रष्ट कंपनियां जो सफाई कार्य का ठेका इनको दे रखा है, अभी तक पानीपत में काम कर रही हैं। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी, ना ठेका रद्द किया है और ना ही इस घोटाले में शामिल किसी अधिकारी को, कर्मचारी को सस्पेंड किया या अरेस्ट किया गया है, क्योंकि सीएम साहब इस कंपनी पर मेहरबान है और घोटाला उनके खुद कर कमलों से किया गया है, तो कौन कार्रवाई करेगा। हमारी मांग है कि इस मामले की सीबीआई की जांच हो और जो ये ठेका जिन कंपनियों को दे रखा है उनका ठेका तत्काल रद्द किया जाए और जो भी अधिकारी या नेता इसमें शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए। ये हमारी मांग है और इसके लिए हम आगे जो है लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमें कोर्ट में जाना पड़े, चाहे और भी कहीं कार्रवाई करनी पड़े, हम इसकी जड़ तक जाएंगे।